बात करते हैं आज हम लोग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम के बारे में, और उस प्रॉब्लम को देखते हैं कि आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो है हमने लगा दिया, हमने लिखा बेटा a sin x प्लस b cos x दिया गया है डिवाइड बाई c sin x प्लस का d cos x। अगर इस टाइप का फॉर्मेट है तो आप इस टाइप के फॉर्मेट को कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मेट पे एक पैटर्न और भी आता है बेटा, हम लोग लिखते हैं a टाइम्स e पावर x प्लस b टाइम्स e पावर माइनस x प्लस c टाइम्स e पावर x प्लस d टाइम्स e पावर माइनस x dx। अगर इस टाइप का पैटर्न आपको दिख जाता है कहीं पर तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लिखना है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर, ठीक ना। आपने ये लिखना है, अगर ये लिख लेना है तो देखिएगा जो क्वेश्चन दिया गया है उसका पैटर्न कैसा हो जाएगा। न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर dx है, इसका मतलब हो गया न्यूमरेटर की जगह a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हो गया प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर और dx हो गया। इस टाइप का ही तो हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा bx आ जाएगा, ठीक है, प्लस का c आ जाएगा। अब देखिएगा a टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन आपको ये दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा t हो जाएगा, तो ऊपर dt हो जाएगा। तो dt इसका मतलब हो गया हमने लिखा है लॉग डिनोमिनेटर। तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे टैकल करना है, और इसको डायरेक्ट रिजल्ट से भी लिखा जा सकता है, याद रख सकते हैं आप a टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर प्लस का bx प्लस c। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है कि a b की वैल्यू को कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है, अगर आप डायरेक्ट ये करना चाहते हैं तो देखिएगा हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया गया है sin x माइनस का 2 cos x अपॉन 3 sin x और प्लस का cos x dx दिया गया है, ठीक है। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होता है sin x माइनस 2 cos x है इज इक्वल टू लिखा a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 3 टाइम्स cos x, cos का माइनस का sin x हो गया और प्लस b टाइम्स क्या लिखना होता है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस का cos x ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कंपेयर करना है बेटा। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। साइन और कॉज के कोएफिशिएंट से आप कंपेयर कर दीजिए। तो साइन का कोएफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे 1 है। राइट साइड में देखा जाए तो साइन का कोएफिशिएंट -1 इंटू a माइनस a, साइन का कोएफिशिएंट प्लस का 3b हो गया। कॉस का कोएफिशिएंट -2 इज इक्वल टू यहाँ पे कॉस के लिए 3a और यहाँ पे कॉस क्या होता है प्लस का b है। ये फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आपको ये दो वैल्यूज मालूम हो जाती हैं तो आंसर मिल जाता है। तो क्या करें बेटा, हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू क्या आ गई -3 इज इक्वल टू -3a प्लस 9b और यहाँ पे आएगा -2 इज इक्वल टू 3a प्लस b। चलिए ऐड कर दिया जाए, ये कैंसिल, 10b इज इक्वल टू आ गया 1, तो b इज इक्वल टू आ गया 1/10। b की वैल्यू क्या आ गई 1/10 आ गई, ठीक है। अगर b की वैल्यू 1/10 आ गई तो यहाँ पे पुट कीजिए 1/10 ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 3a इज इक्वल टू आएगा -2 माइनस का 1/10 -20 और -1 -21/10, 3 से कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 7/10। a भी आ गया, a भी जैसे ही आता है आप चाहें तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, a की जगह -7/10 लॉग और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा 3 sin x प्लस का cos x, ठीक है, और प्लस b इंटू x प्लस का c। तो इस टाइप से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यही वैल्यू आपको उठा करके यहाँ रखनी है और तरीका बिल्कुल वही होगा। आप यहाँ पे t एज्यूम करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, ठीक है। तरीका समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया है और तरीका तो अभी भी वही है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंटीग्रेशन लिखा मैंने 2e पावर x प्लस
3 e पावर माइनस एक्स अपॉन e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x dx लिखा हुआ, इस टाइप से दिया हुआ है। तो सिंपल करना क्या बेटा, e पावर x 2 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स e पावर माइनस x को लिखना है a टाइम्स d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर। इसको डिफरेंशिएट किया गया है e पावर x प्लस 2 e पावर माइनस x प्लस b टाइम्स e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x, ये लिख दिया a टाइम्स d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर। चलिए कंपेयर करना है, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ e पावर x एंड e पावर माइनस x। कंपेयर कर लीजिए, e पावर x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर a और यहाँ पे क्या है बेटा प्लस का b, a प्लस b। e पावर माइनस x 3, यहाँ पे क्या है 2a और यहाँ पे क्या है बेटा माइनस का 2b। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। ऐड किया, सॉरी प्लस आएगा, ऐड किया कैंसिल, 4a इज इक्वल टू आ गया 7, सो a इज इक्वल टू 7/4, a इज इक्वल टू 7/4, b इज इक्वल टू आएगा 2 माइनस का 7/4 मतलब 1/4, a b की वैल्यू आ गई। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन का। तो 1/4 अगर b की वैल्यू आ गई तो हमने अभी आंसर लिखा बेटा। अब अगर आंसर ना लिखे, अगर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे आप, दिस वन a की वैल्यू 7/4 इनटू e पावर x प्लस 2 टाइम्स e पावर माइनस x प्लस 1/4 इनटू डिनोमिनेटर e पावर x माइनस का 2 e पावर माइनस x, डिवाइड बाय आप सेपरेट करेंगे, e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x करेंगे और e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x करेंगे, dx करेंगे। यही तो करेंगे आप। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस का क्या आएगा 1/4 x आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आपने t मान लिया है तो ये dx इज इक्वल टू dt आएगा, मतलब ये आएगा 7/4 dt अपॉन t हो जाएगा। तो 7/4 और ये आएगा log t, t की वैल्यू क्या है e पावर x माइनस 2 e पावर माइनस x प्लस 1/4 इंटू x प्लस का c। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, तो क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर कैलकुलेट करने के बाद इस पैटर्न पे मिले तो आपको यही अप्लाई करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहा गया है इंटीग्रेशन आप बताइए 1/2 प्लस 3 10x dx। अब ये उस फॉर्मेट में तो नहीं है ना, लेकिन अगर हम इसे साइन बाई कॉस कर लें, ध्यान से देखिएगा, साइन बाई कॉस, यहाँ पे क्या होगा cos x हो गया और यहाँ हो गया 2 cos x प्लस का 3 sin x dx, ऐसा हो गया। अभी भी देखिए उसी पैटर्न का हो गया है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, cos x को लिख सकते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स, मतलब -2 sin x हो गया प्लस का 3 cos x हो गया प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर 2 cos x प्लस 3 sin x हो गया। ठीक है, कंपेयर कीजिए, cos x का कोएफिशिएंट 1 हो गया, cos x का कोएफिशिएंट 3a और प्लस का 2b हो जाएगा। sin का कोएफिशिएंट इधर कितना है 0 है, यहाँ sin का कोएफिशिएंट -2a और यहाँ sin का कोएफिशिएंट प्लस का 3b है। ये फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या करना है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या होगी 2 इज इक्वल टू 6a प्लस 4b और यहाँ 3 मल्टीप्लाई तो 0 इज इक्वल टू माइनस का 6a प्लस 9b। ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल 13b हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 2 हो गया, तो b की वैल्यू 2/13 होगी। b की वैल्यू क्या आ गई 2/13 होगी। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2/13। अगर b की वैल्यू 2/13 है तो 1 इज इक्वल टू आएगा 3a प्लस 2/13 मतलब 4/13। तो 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 4/13, 13 माइनस का 4 9 हो जाएगा और 9/13 हो गया। 3a, a की वैल्यू 3/13 हो गया। ठीक है, जैसे a b की वैल्यू आती है आपको पैटर्न पता है, जैसे a b की वैल्यू आती है आपको मालूम है ना a टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर प्लस का b टाइम्स x प्लस का c होता है, ये इसका आंसर होता है। ठीक है ना, तो a टाइम्स की वैल्यू a मतलब 3/13 लॉग डिनोमिनेटर
2 cos x प्लस का 3 sin x लिखा और प्लस का b टाइम्स, b की वैल्यू है 2/13 इंटू एक्स प्लस का c। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पैटर्न के बारे में, पैटर्न के बारे में। और ये पैटर्न है कुछ इस टाइप का कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन में आपको दिया जाए a sin x प्लस b cos x प्लस c डिवाइड बाई d sin x प्लस e cos x प्लस f dx। अगर आपको ये पैटर्न दिया गया है तो इस पैटर्न के बारे में उन्होंने पहले भी बात की थी बस, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं था। तो कांस्टेंट टर्म ऐड होने का दिक्कत क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, तो इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू होगा a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा। मतलब कांस्टेंट के लिए आपके पास एक वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। अब होगा क्या, अगर आपके पास यहाँ ए बी और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि ए बी लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी हमें, तो ए बी और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो इसकी जगह अगर हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो होगा क्या, देखिएगा a टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया dx हो गया प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर dx हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स 1 अपॉन डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर क्या है, यहां मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आएगा, e cos x प्लस का f dx हो। ठीक है, अब हमने वहां पे क्यों लिखा, यहां क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका डिफरेंशिएशन आपको दिया गया है। तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू होगी a टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया प्लस का x प्लस लैम्डा। अब देखिएगा ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न में क्या है, आपको ध्यान होगा कि sin x की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 cos x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और देन ऊपर sec स्क्वायर का फॉर्म और नीचे tan x का फॉर्म। देन उसके बाद हम इस रेशियो को सॉल्व करते हैं, लेकिन बाकी तो बहुत आसान है, बाकी तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला तो ध्यान हो ही गया है, हमने इंटीग्रेशन में लिखा sin x माइनस का cos x प्लस 2 डिवाइड बाई sin x माइनस cos x प्लस 2 डिवाइड बाई, हमने यहां लिखा माइनस sin x प्लस का 3 cos x प्लस 3 dx। ठीक है, सेम पैटर्न आपको दिख रहा है कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी आ रहा है। ठीक है, तो करना क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या बेटा, देखो ध्यान से, sin x माइनस का cos x प्लस 2 इज इक्वल टू, हमने लिखा a टाइम्स d बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा माइनस cos x माइनस 3 sin x, इसका डिफरेंशिएशन प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 प्लस लैम्डा। ठीक है, इस टाइप से ही आपको काम करना है। अब क्या करना है, कंपेयर करने हैं, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, sin x cos x एंड कांस्टेंट टर्म, यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा हो गया, कांस्टेंट को भी कंपेयर करना है। ठीक है, साइन का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल, यहां देखते हैं माइनस 3a हो गया, यहां साइन का कोएफिशिएंट माइनस a है, माइनस b सॉरी माइनस b हो गया। दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि साइन x और कहीं नहीं है। cos x के बारे में बात करते हैं, माइनस 1 इज इक्वल टू cos का कोएफिशिएंट माइनस a, और यहां देखिए cos का कोएफिशिएंट 3b प्लस 3b, ये सेकंड हो गया। कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं, यहां का 2 टाइम्स इज इक्वल टू हो गया, देखिएगा 3b प्लस लैम्डा, 3b प्लस लैम्डा, दिस वन थर्ड। अब इन तीनों को सॉल्व करके हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। काम करते हैं, जल्दी से इसे 3 मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई करने पर
3 इज इक्वल टू -9a माइनस का 3b, ठीक है, इसकी जगह लिख दिया। यहां पर -1 इज इक्वल टू -a प्लस 3b, ठीक है, ये कैलकुलेशन कैंसिल हो गया ऐड करने पर। माइनस का 10a इज इक्वल टू आया ऐड करने पर 2, सो a की वैल्यू आएगी -1/5, ठीक है। कैलकुलेशन का ध्यान रखिए बेटा, कंपैरिजन वगैरह मेथड को अच्छे से ध्यान से देखिए। क्या हो गया a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू -1/5 है तो ये -1/5 मतलब प्लस हो गया, तो -1 और ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो इधर ट्रांसफर, तो माइनस का 1/5 इज इक्वल टू 3b हो जाएगा, ठीक है। -5 -1 -6, ये हो गया -6/5 इज इक्वल टू 3b हो जाएगा, मतलब b की वैल्यू होगी -2/5, b की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर b की वैल्यू मालूम हो चुकी है तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब माइनस का 6/5 3b की वैल्यू और प्लस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी 2 प्लस 6/5 मतलब 16/5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन सब वैल्यूज को लिखने के बाद आपको पता है क्या लिखना है इसका आंसर, a टाइम्स लॉग डिनोमिनेटर प्लस का b टाइम्स x प्लस का लैम्डा टाइम्स dx अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, ये तरीका होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा से काम ये करते हैं कि लैम्डा टाइम्स दिस वन, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो वही है, क्योंकि बाकी तो सब सॉल्व हो चुका है। बाकी क्या है, लैम्डा a की जगह क्या लिखा, माइनस का 1/5 लॉग डिनोमिनेटर माइनस साइन x प्लस 3 cos x प्लस 3 हो गया, प्लस का b टाइम्स b की वैल्यू क्या थी बेटा, b की वैल्यू है -2/5, तो -2/5 और x हो गया, प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 16/5 dx डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसको हमने मान लिया i, और इसको कर लेते हैं अलग से सॉल्व, ठीक है। चलिए तो इसे कंप्लीट करते हैं इधर। तो हमने अगर i ले लिया है तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय माइनस साइन x प्लस 3 cos x प्लस 3 dx, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dx डिवाइड बाय -2 tan x by 2 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 प्लस, ठीक है, प्लस देख लेते हैं, प्लस क्या होता है 3 टाइम्स 3 1 माइनस का tan स्क्वायर x by 2 हो गया डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और प्लस का 3, ठीक है। एलसीएम जैसे लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो ये हो गया sec स्क्वायर x by 2 dx डिवाइड बाई -2 tan x by 2 प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x by 2 प्लस 3 tan स्क्वायर x by 2, बात समझ में आ रही ना, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी वैल्यूज। इसके बाद क्या अरेंजमेंट, sec स्क्वायर x by 2 हो गया डिवाइड बाई tan स्क्वायर, देख लेते बेटा tan स्क्वायर यहाँ 3 टाइम्स है कैंसिल आउट, ठीक है, 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो आसान हो गया ये, तो प्लस 3 6 होगा, माइनस का 2 tan x by 2, ठीक है, -2 tan x by 2 और प्लस का 6 हो गया dx। अब सिंपल, अगर आप कंप्लीट को भी t मान लोगे तब भी आसान है, -2 tan x by 2 प्लस का 6 को हमने t मान लिया, तो माइनस का क्या आएगा 2 टाइम्स tan का क्या होता है sec स्क्वायर x by 2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt, ये कैंसिल, तो sec स्क्वायर x by 2 dx इज इक्वल टू आएगा माइनस dt, ओके। तो वैल्यू क्या आ गई -dt डिवाइड बाई t, मतलब माइनस लॉग t आ जाएगा, मतलब माइनस लॉग t की जगह -2 tan x by 2 प्लस 6, ठीक है। अब इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है इस केस में, तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किस टाइप से क्वेश्चंस को समझना है और करना है, ठीक है। पैटर्न क्या था बेटा, a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन d sin x प्लस e cos x प्लस f, मतलब जब भी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा तो वैल्यू क्या होगा बेटा, a टाइम्स d by dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस का c लैम्डा टाइम्स लैम्डा हो जाएगा, ठीक ना।
तो इस टाइप से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। ओके, आई होप आपको ये सारे पैटर्न समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमें बात करनी है, देखो ये सारे के सारे केस जो हैं, ये सारे के सारे केस सब्स्टिट्यूशन मेथड के हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका मोस्टली कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बारे में बात करेंगे हम लोग, वो प्रैक्टिस शीट के बारे में।